सोलो बच्चों 86 डेज का वीडियो है ये। काउंटडाउन का रोज जो आप देखते हो 7 बजे, मुझे लगता है कुछ लोग तो रेगुलर देखते हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं। कमेंट भी मुझे मिलता है और अच्छा लगता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट जरूर करिए और आखिरी तक देखिए। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि मुझे कई बार मैं स्क्रिप्टेड वीडियो, कई बार क्या नीट वाले तो 99% वीडियोस को मैं स्क्रिप्टेड नहीं रखता हूँ। हाँ, दिमाग में होता है किस बात पे बात करनी है। तो आज जो मुझे बात करनी है वो पूरे जो चैप्टर्स हैं आपके, उसको हम कैसे रिवाइज करें। 98 चैप्टर्स एनसीईआरटी में है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। तो 98 चैप्टर को कैसे हम इक्वली डिवाइड करें या किसी को ज़्यादा वेटेज दें, किसी को कम वेटेज दें। और ये काम कब होना चाहिए, आइडियली यही समय है क्योंकि इस टाइम आपके सिलेबस ख़त्म हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस ख़त्म हो चुके हैं सारे बैचेस में। कुछ बैच तो हैं वहाँ पूरे ख़त्म हो गए, कुछ बैचेस के सिलेबस खत्म हो चुके हैं। एक सब्जेक्ट के, 2 सब्जेक्ट के, तीसरा होने ही वाला है। मतलब रफली ऑलमोस्ट सारे बैच फरवरी 15 या 20 तक हो जा रहे हैं। तो अब आपके पास आइडियल टाइम है रिवाइज करने का। रिवीजन एक स्ट्रेटजी होती है और बेस्ट स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया जा सकता है स्ट्रेटजी को। 98 चैप्टर्स हैं और हमें कई बार लगता है कि ये इसमें से काफ़ी चैप्टर्स हमें आते हैं बढ़िया से, काफ़ी नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आप एजम्पशन पे रिलाई ना करो और मान के चलो आपको सारे दोबारा से पढ़ने। तो 98 चैप्टर को आप अगर डिवाइड करोगे तो आपको कुछ चैप्टर बहुत छोटे मिलेंगे, कुछ चैप्टर बहुत बड़े मिलेंगे। छोटे वाले चैप्टर जैसे अल्टरनेटिंग करंट हो गया, अल्टरनेटिव सर्किट हो गया, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद आप मान सकते हो EMI भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, गिने चुने 4-5 हेडिंग्स हैं। उसके बाद आप मान सकते हो ग्रेविटेशन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और उसके बाद आप एज्यूम कर सकते हो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी छोटा टॉपिक है। इसी तरह से आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत छोटा टॉपिक है। तो कुछ छोटे टॉपिक होते हैं, कुछ बहुत बड़े टॉपिक होते हैं जैसे वेव्स में इंटरफेरेंस, उसके बाद बीट्स, उसके बाद स्टैंडिंग वेव, साउंड वेव, ट्रैवलिंग वेव, ट्रांसवर्स वेव। ये सारे थोड़ा सा वेव बड़ा हो जाता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ओवरऑल बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, अगर उसमें हम हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स को ले लें। तो जो बड़े टॉपिक हैं, कुछ छोटे टॉपिक हैं, इन सबको आपको डिवाइड करना होगा अपने हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को एक पैक्ड 15 डेज मिनिमम, मैक्सिमम 30 डेज, एक भी दिन नहीं ज्यादा होना चाहिए 30 दिन से। 15 दिन या 30 दिन, इससे एक भी दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 दिन से कम मत रखना, इनजस्टिस हो सकता है। तो इस 15 से 30 दिन के अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन प्लान निकालना है अपना। कंप्लीट रिवीजन प्लान आपने निकाल दिया, कंप्लीट रिवीजन प्लान आपने अगर निकाल दिया इस तरह से और उसमें लग के आपने रिवाइज कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। उसके बाद झोंक के टेस्ट दीजिए, लगातार टेस्ट दीजिए। और रिवीजन के लिए मेरे पास एक बुक आई है, इसका नाम तो नहीं दूंगा क्योंकि फिर वो प्रचार हो जाएगा, तो मैं इसका नाम नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकता। इस तरह से नोट्स हैं, जैसे एनसीईआरटी के नोट्स हैं ये। इसमें चैप्टर वाइज नोट्स हैं। एनसीईआरटी का बायोलॉजी है ये। हालांकि मैं ये बुक अपने यहाँ जो टॉप करेगा टेस्ट में उसको दूंगा। कंप्लीट एनसीईआरटी का एक एक लाइन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ये तो इस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मतलब इसके बियॉन्ड सिलेबस है ही नहीं। तो इस तरह से बायोलॉजी को तो आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रट जाएंगे उन 15 दिनों में। अब इतनी मोटी में पूरी एनसीईआरटी दे रखी है, पूरी एनसीईआरटी है। अब इस इतनी मोटी में पूरी एनसीईआरटी में आपको पढ़ने में 15 दिन, अगर आप 2-2 घंटे भी दे तो आराम से पढ़ लेंगे। तो इसके लिए, और इसमें बायोलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी दोनों है। फिजिक्स भी इसी तरह से आप प्लान करिए। फिजिक्स के रिवीजन का प्लान होता है टीचर्स के नोट्स, टीचर के नोट्स, और बगल में आपको रखना होगा अपने मॉड्यूल या प्रदीप या दिनेश की बुक। अगर आप इस तरह से रखोगे तो रिवीजन बेस्ट होगा, कुछ छूटेगा नहीं। और अगर आपने रिवीजन ढंग से बेस्ट तरीके से कर ली, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो ये ओवरऑल एक सिस्टम बना लीजिए आप, जिससे आप अपनी रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज दीजिए। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, इसमें इतना ही। आगे फिर मिलता रहूंगा और छोटी छोटी बातें आपके सामने पेश करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।